दोस्तों, वो वादी गजल जहां जिंदगी के गम खुशियों की चादर ओढ़कर मोहब्बत का जश्न मनाते हैं, वो वादी गजल जहां गमों पर मुस्कुराहटों के पर्दे डाल दिए जाते हैं, वो वादी गजल दोस्तों जहां गमों की एक भीड़ तो होती है लेकिन गजल की खुशबू उन गमों का एहसास नहीं होने देती। हजरात मोहतरम, वो वादी गजल के जहां इंतजार की कोई हद नहीं होती, वो वादी गजल जहां दोस्तों उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं होती। वादी गजल में अगर इंतजार की कोई हद होती तो शायर यूं ना कहता कि न कोई वादा था उनसे न कोई पाबंदी, न कोई वादा था उनसे न कोई पाबंदी, तमाम उम्र मगर उनका इंतजार किया। न कोई वादा था उनसे न कोई पाबंदी, तमाम उम्र मगर उनका इंतजार किया। और शहर के डूबते तारों गवाह रहना तुम कि मैंने आखिरी सांसों तक इंतजार किया। हजरात मोहतरम, मालूम हुआ कि तालियां बड़ी कमजोर थी। दरअसल ये जो गुफ्तगू की जाती है गजल की दुनिया में दाखिल होने से कब्ल, वो इसलिए की जाती है ताकि आने वाले शायर के लिए एक माहौल बने। अगर आपको मैं जब भी कोई शेर पढ़ूं या कोई भी शायर ऐसा शेर पढ़ जाए कि आपके दिलों के निगार खानों तक पहुंचने में कामयाब हो जाए, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप उसको दादो तहसीन से नवाजें, मोहब्बतों से नवाजें। और मैं तमाम शोरा इकराम से एक बात अभी अर्ज कर रहा था मुशायरे से कब्ल कि ये खतौली की सरजमीन है। अगर आप अच्छा शेर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम आप महसूस करेंगे कि खतौली की सरजमीन पर कोई शेर जाया नहीं हो सकता। मैं अब्दुल सत्तार रजा साहब को बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतना खूबसूरत मुशायरा उन्होंने सजाया। आप जोरदार तालियां जनाब अब्दुल सत्तार रजा साहब के लिए बजाइए और अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। बहुत शुक्रिया। हजरत सभासद डॉक्टर हारून साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आपकी आमद पर हम खुश आमदीद कहते हैं। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें सभासद साहब का। भाई ऐसा लग नहीं रहा जैसे खतौली में मुशायरा हो रहा है। मेरी गालबन निजामत के हवाले से चौथी या पांचवी हाजिरी है, लेकिन मैंने यहाँ का माहौल देखा। जब भी कोई मेहमान आता था या कोई शायर आपके रूबरू होता था तो आप बड़ी जोरदार तालियों से उसका इस्तकबाल करते थे। अब मैं वही माहौल चाहता हूँ। हजरात मोहतरम, मैं अपनी फहरिस्त के जिस शायर को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ उसको उसका नाम पुकारने से पहले ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जब भी नाते पाक के बाद किसी पहले शायर को आवाज दी जाती है तो शायर की हमेशा ये शिकायत रहती है कि मुझे पहले नंबर पर क्यों पढ़वाया गया। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मेरा कितना एतमाद और कितना यकीन है उस पहले शायर पर, क्योंकि बुनियाद में अगर कमजोर ईंट रखी जाएगी तो कभी तामीर दोस्तों मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए बुनियाद ही में मैं एक मजबूत शायर से इस मुशायरे का बहरिया दौर का आगाज कराना चाहता हूं, ये कहकर कि जश्न गालिब हुस्ने मीर, जश्न गालिब हुस्ने मीर मेरी कमा का पहला तीर। जनाबे अमजद सैफी साहब को मैं जनाबे जमाल हाशमी के ये 4 मिसरे पढ़कर आवाज दे रहा हूं कि आंख में आंसू घिर-घिर आए खुलकर रोया बरसों बाद, आंख में आंसू घिर-घिर आए खुलकर रोया बरसों बाद। मैं तो कब का टूट चुका था लेकिन बिखरा बरसों बाद, चाहत की नजरों से उसने मुझको देखा बरसों बाद, खुश्क जमीन पर पानी बरसा लेकिन बरसा बरसों बाद। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब अमजद सैफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूं रजा भाई को और फैसल मेठी साहब तशरीफ ले आए हैं। मैं उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब फैसल मेठी साहब। जी अमजद सैफी साहब आपके रूबरू। 4 मिसरों से सफर का आगाज जी इरशाद आली हाजिर करता हूं। यूं कहा है कि हवाएं चल रही है मुल्क में जो खौफो दहशत की। वाह 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 भाई, क्या कहना, वाह। हवाएं चल रही है मुल्क में जो खौफो दहशत की,
क्या कहने, वाह। मोहब्बत करने वालों को न रुतिए रास आएगी। अये है, वाह। हवाएं चल रही हैं मुल्क में जो खौफो दहशत की, मोहब्बत करने वालों को न रुतिए रास आएगी। और जरूरी है मिटा दे हम दिलों से नफरतें, वरना न हिंदी गीत गाएगी न उर्दू मुस्कुराएगी। भाई वाह 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 भाई, क्या कहने हैं, वाह 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 भाई, जिंदाबाद, वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। जरूरी है हवाएं चल रही हैं मुल्क में जो खौफो दहशत की, मोहब्बत करने वालों को न रुतिए रास आएगी। और जरूरी है मिटा दे हम दिलों से नफरतें, वरना न हिंदी गीत गाएगी न उर्दू मुस्कुराएगी। चार मिसरे और हाजिर करता हूं, समाप्त कीजिए आप। यूं कहा है कि इरशाद अली, हंसी पलों का भी मौसम बिगाड़ देता है, हंसी पलों का भी मौसम बिगाड़ देता है। क्या कहने, वाह। बड़े बड़ों की वो धज्जी उखाड़ देता है, वाह 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 वाह। हंसी पलों का भी वो मौसम बिगाड़ देता है। क्या कहने, वाह। बड़े बड़ों की वो धज्जी उखाड़ देता है और गुरूर करता है क्यों अपनी तू बुलंदी पर, जिसे भी चाहे वो जमीन में गाड़ देता है। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह भाई, वाह 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 भाई, जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया, मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया। हंसी पलों का भी मौसम बिगाड़ देता है, बड़े बड़ों की वो धज्जी उखाड़ देता है। क्या कहने हैं, और गुरूर करता है क्यों अपनी तू बुलंदी पर, जिसे भी चाहे वो जमीन में गाड़ देता है। क्या कहने, शुक्रिया। चार मिसरे और हाजिर करता हूँ। तो कहा है कि सफर के वास्ते सामान लेके चलना था, बतौर खास सफर के वास्ते सामान लेके चलना था, सफर के वास्ते सामान लेके चलना था। क्या कहने, खुदा की जात पे ईमान लेके चलना था, वाह। सफर के वास्ते सामान लेके चलना था, क्या खुदा की जात पे ईमान लेके चलना था। रहे हयात में तुमको तो रहबरी के लिए बस अपने साथ में कुरान लेके चलना था। आए है, वाह 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 भाई, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। शुक्रिया साहब। सफर के वास्ते सामान लेके चलना था, खुदा की जात पे ईमान लेके चलना था। वाह 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 वाह। रहे हयात में तुमको तो रहबरी के लिए क्या कहने, वाह। बस अपने साथ में कुरान लेके चलना था। चार मिसरे और हाजिर करता हूं। कहा है कि नहीं अब तो गुबारे कारवां तक, नहीं अब तो गुबारे कारवां तक, कहां से आ गए हैं हम कहां तक। भाई वाह 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 वाह। नहीं अब तो गुबारे कारवां तक, कहां से आ गए हैं, कहां से आ गए हैं हम कहां तक। और थे जब तक हम हकीकत में मुसलमान, रसाई थी हमारी आसमां तक। क्या कहने, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे दोस्तों जी अमजद साहब, और पढ़िए। मैं बहुत शुक्रिया तुम। मैं हाजिर करता हूँ। कहा है कि हाजिर करता हूँ, सुनिएगा आप लाइव। यूँ कहा है कि सफर के वास्ते सामान लेके चलना था, खुदा की जात पे ईमान लेके चलना था। रहे हयात में तुमको तो रहबरी के लिए बस अपने साथ में कुरान लेके चलना था। और एक मतलब एक शेर और मेरे दोस्त जी इरशाद अली। यूं कहा है कि कांटों भरी राहों का सफर कौन करेगा। वाह 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 वाह। कांटों भरी राहों का सफर कौन करेगा, गर्दिश में मेरे साथ गुजर कौन करेगा। क्या कहने, वाह। कांटों भरी राहों का सफर कौन करेगा, गर्दिश में मेरे साथ गुजर कौन करेगा। और ये फिक्र मुझे राह में रुकने नहीं देती। वाह। ये फिक्र मुझे राह में रुकने नहीं देती। अमजद मेरे हिस्से का सफर कौन करेगा। क्या कहते हैं, वाह 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 भाई वाह। हजरत मोहतरम, आप थे जनाब अमजद सैफी साहब। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि अगर एक दौर मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप जिसको चाहें उतना पढ़वाएं। मेरी अपनी राय ये है, अगर आप मुत्तफिक हों तो आप मुझे इजाज़त दें।